हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फार्मासिस्ट लवली शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और ऑब्जेक्टेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। तो ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 30 अप्रैल 1954 में और ये इन्फोर्स हुआ था, इसके रूल्स बने थे 1 अप्रैल 1955 में और इस एक्ट के अमेंडमेंट 1963 में आए। देन बात कर लेते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स, to control or prohibit the advertisement related to magic remedies, to control medical error due to self-medication, to control advertisement related to drugs which misguide people। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक्ट को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि किसी भी ड्रग पे कोई बैन नहीं था, किसी भी ड्रग के एडवर्टाइजमेंट पे कोई भी बैन नहीं था, तो कोई किसी भी ड्रग का एडवर्टाइजमेंट कर सकता था, जिसकी वजह से बहुत सारे एरर्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ब्रांड ने अपना एडवर्टाइज़ किया किसी ड्रग का कि ये जो ड्रग है ये हेडेक में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब क्या हुआ, किसी पर्सन ने उस एडवर्टाइजमेंट को देखा, उसके हेडेक हो रहा था, उसने मार्केट से जाके वो ड्रग बाय कर ली और उसके बाद उस ड्रग को ले लिया। बट जो पीपल हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि जैसे कि अगर किसी इंसान के सर दर्द हो रहा है तो पहले उसका कॉज हमें देखना चाहिए। मे बी वो जो उसके हेडेक हो रहा था वो माइग्रेन की वजह से हो और और वो ड्रग माइग्रेन में ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, है ना, या फिर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हों उस ड्रग के। तो इस वजह से बहुत सारे एरर होते थे, जैसे कि ये सेल्फ मेडिकेशन एरर मैंने आपको बताया एग्जाम्पल उसका। या फिर पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे लोग अंधविश्वास पे बहुत ध्यान रखते थे, ताबीज कवच ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि हम लोग बाबा के पास जाएंगे और ये सब ताबीज लेंगे तो इससे हमारी डिसीज़ ठीक हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं था, बट लोगों के अंदर बहुत सारा अंधविश्वास था। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लागू किया गया, ठीक है। देन इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस आती हैं। फर्स्ट है इसमें एडवर्टाइजमेंट। इट इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, वेपर और अदर डॉक्यूमेंट and any announcement meant orally or by means of producing or transmitting lights, sound or smoke। एडवर्टाइजमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैन बी इन फॉर्म ऑफ नोटिस, वेपर, लेबल, ठीक है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट, किसी भी फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं। एंड ऑल्सो इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ ओरली। अगर कोई इंसान अपने ओरली एडवर्टाइज कर रहा है तो उसको भी हम एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें मैजिक रेमेडीज। तो इट इंक्लूड टेलिस्मान। टेलिस्मान क्या होता है, ताबीज। Then mantra, kavach or any other charm of any kind which possess miraculous power for diagnosis, cure, mitigation, treatment or which affect structure or organic function of the body or human body। Then next है हमारी definition ड्रग। ड्रग तो आप लोग को पता ही होगा कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और एक्सिपिएंट्स को मिला के ड्रग फॉर्म होती है। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट है मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल्स। ड्रग कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच कैन बी यूज, जिसको हम लोग इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं बाय द ह्यूमंस और एनिमल्स बोथ। देन सेकेंड है हमारी एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर और इन द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बींग और एनिमल्स। ड्रग को हम किसी सब्सटेंस की तरह भी देख सकते हैं कि ये किसी तरीके का सब्सटेंस है जो कि यूज़ होता है फॉर द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। देन थर्ड है हमारी एनी आर्टिकल अदर देन फूड इंटेंडेड टू अफेक्ट और इन्फ्लुएंस इन एनी वे द स्ट्रक्चर और एनी ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग। ड्रग को हम इस भी फॉर्म में देख सकते हैं कि अदर देन फूड है, बट कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि फूड नहीं है, बट इट कैन अफेक्ट और इन्फ्लुएंस इन एनी वे द स्ट्रक्चर और एनी ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। देन फोर्थ है हमारी एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ एनी मेडिसिन, सब्सटेंस और आर्टिकल रेफर टू इन ए, बी और सी अबव, जो भी हमने अबव अभी डिस्कस की। द नेक्स्ट है हमारा टेकिंग पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि हु आर द पार्ट ऑफ पब्लिकेशंस। तो इट इंक्लूड्स द प्रिंटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट।
देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट। कौन कौन से ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि बैन है। फर्स्ट जैसे कि हमारा ड्रग्स रिलेटेड टू मिसकैरेज और कॉन्ट्रासेप्टिव, इससे रिलेटेड आप लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। ड्रग्स विच मेंटेन और इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर सेक्सुअल प्लेजर, ड्रग्स रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। देन फोर्थ है द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज विच कम्स अंडर शेड्यूल जे। शेड्यूल जे के अंदर जो भी डिसीजेज आती हैं, कोई भी पर्सन उस चीज़ का क्लेम नहीं कर सकता है कि उन डिसीज़ का हमारे पास ट्रीटमेंट है, क्योंकि शेड्यूल जे के अंदर वो डिसीजेज आती हैं जो कि हम लोग ट्रीट तो कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बी क्योर्ड, लाइक एड्स, कैंसर, अस्थमा एंड सो ऑन। And the drugs and disorder which are mentioned in Drug and Magic Remedies Act, which may be specified in the rules made under this act, cannot be advertised. कोई भी जो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंडर आती हैं, तो उन चीज़ों का हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। देन है हमारा नो पर्सन शैल टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच मेक अ फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग, डायरेक्ट फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू करेक्टर ऑफ द ड्रग, और फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी मटीरियल पर्टिकुलर। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कोई भी ड्रग का एडवर्टाइजमेंट करने से पहले। देन है हमारा नो पर्सन शुड इन्वॉल्व इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट रेफरिंग टू एनी मैजिक रेमेडी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लेम टू बी insidious for one. फोर्थ है हमारा नो पर्सन टेक पार्ट इन द एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग्स यूज इन अस्थमा एंड एड्स एज दीज डिसीज आर कम अंडर शेड्यूल जे। इसमें अस्थमा और एड्स के लिए पर्टिकुलरली एक टॉपिक दिया गया है। देन ये कुछ डिसीजेज हैं जो कि शेड्यूल जे के अंडर आती हैं, लाइक एड्स एंड अस्थमा, कैंसर, deafness, blindness, diabetes, epilepsy, bladder stone, fever, fits, kidney stone, heart disease, goiter, leprosy, obesity, smallpox, tuberculosis, typhoid fever या syphilis जो कि sexual transmitted disease है। ऐसी बहुत सारी डिसीजेज हैं जो कि शेड्यूल जे के अंडर आती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट विच आर एग्जेम्प्टेड, जिनका हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एनी साइन, बोर्ड और नोटिस डिस्प्ले बाय द RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रेमाइसेस एरिया इंडिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज डिसऑर्डर कंडीशन इज अंडरटेकन एग्जेम्प्टेड। अगर कोई भी RMP है वो अपने प्रेमाइसिस मतलब उसका खुद का एरिया जो है वहाँ पे अगर वो कोई भी बोर्ड या साइन लगा सकता है किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। देन सेकेंड है हमारा एनी ड्रग डिसीज मेंशन इन एनी बुक और ट्रीटाइज फ्रॉम अ बोनाफाइड साइंटिफिक और सोशल स्टैंडिंग। The next है any advertisement related to any drug sent confidentially in the prescribed manner only to a RMP for new drug in market for the use of RMP or hospital। जैसे कोई भी नई ड्रग अगर मार्केट में आती है वो सेफली RMP को पहुंचाई जाती है और उसमें मेंशन होना चाहिए only for the use of RMP or hospital। Then advertisement related to the drugs which printed by the permission of government are exempted. Then any advertisement which is approved by central government for the time being, उसको अभी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना से रिलेटेड इस समय जो लेटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें अथॉरिटी है फॉर द टाइमिंग उसका एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं। देन इन 1967 notification released by the government that certain drug can be advertised but under following conditions। 1967 नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, उसके तहत बहुत कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग एडवर्टाइजमेंट कई चीज़ों का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है लीफलेट्स और लिटरेचर पैकिंग ऑफ द ड्रग्स, उसकी कंडीशंस आप यहाँ देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इन मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल जर्नल्स।
इसकी कंडीशंस आप लोग देख सकते हैं। प्राइस लिस्ट और थेरेपेटिक इंडेक्स published by manufacturers, importers or distributors of drug or drugs duly licensed under the Drug and Cosmetic 1940 and the rules thereunder. Medical literature distributed by medical retailers appointed by manufacturer, importers or distributors of drug duly licensed under the Drug and Cosmetic Act 1940 and rules. इसकी कंडीशंस आप लोग राइट साइड देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर ओरल यूज। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्क्रूटनिंग of misleading advertisement. The scrutiny of misleading advertisements is done by the person who is authorized by state government. ये वही कर सकता है जो कि state government से authorized है person. If the person authorized feel that a particular advertisement has been made in contravention of the provision of the act, he may order to the manufacturer, packer, distributor or seller to submit the information regarding the composition of drug or its ingredients. जैसे कोई जो ऑफिसर्स होते हैं इस चीज़ का जो केयर कर रहे होते हैं, तो वो अगर देखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो कि फॉल्स क्लेम कर रहा है, तो ये उनका राइट है कि वो उस मैन्युफैक्चरर या पैकर या डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर से जा कर के इंफॉर्मेशन रिगार्ड दिस ड्रग मांग सकते हैं, जिसमें कि इंफॉर्मेशन रहती हैं ड्रग के बारे में और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। सच अदर इंफॉर्मेशन विच मे बी नेसेसरी फॉर स्क्रूटनिंग द एडवर्टाइजमेंट, जो भी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहती हैं वो मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरर के थ्रू देनी रहती है। द मैन्युफैक्चरर, packer, seller should be bound to comply with the order. The publisher and advertising agency shall furnish the information like name and address of the manufacturer, packer and seller, etc. From the above information, advertisement is scrutinized and if the found misleading, then it shall be punishable under the act. अगर उनको इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद लगता है कि ये जो ड्रग है या जिसका भी एडवर्टाइजमेंट ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अगर वो मिसलीडिंग है अदर पर्सनस के लिए, तो इट शैल बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द DMR एक्ट 1954। तो फर्स्ट कन्विक्शन में क्या होता है, पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट क्या होता है, जेल अप टू 6 months और फाइन or can be both. Then second conviction में punishment with imprisonment up to 1 year or fine or both. Then last हमारा है एक if company contravenes any of the provisions of the act, every person who at the time of offence was in charge of the company or responsible person shall be deemed to be guilty and punishable under this act. तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं देन लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।